नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि होली अष्टमी कब है और इससे जुड़ी सभी संपूर्ण जानकारी, जैसे कि होली अष्टमी इस बार 5 को है या 6 को, होली अष्टमी का शुभ मुहूर्त क्या है, होली अष्टमी वाले दिन किस मंत्र का जाप करना चाहिए, होली अष्टमी के दिन किसकी पूजा का विशेष महत्व होता है, होली अष्टमी पर पूजा की विधि, होली अष्टमी के दिन किस कुंड की स्थापना ही और किस कुंड में स्नान करना चाहिए, इस दिन होली माता से पहले किसकी पूजा करनी चाहिए, होली अष्टमी पर पूजा की सामग्री क्या होनी चाहिए और सबसे जरूरी बात, महिलाएं भूलकर भी ना करें ये गलती जिससे आपको हानि हो सकती है। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, पर इससे सबसे पहले आप मेरे चैनल को नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय होली माता जरूर लिखें, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यह व्रत माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। यह निर्जला उपवास होता है। आइए जानते हैं इसका शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। होली अष्टमी का शुभ मुहूर्त, पूरा दिन व्रत करने के बाद शाम के समय तारों को अर्घ्य देकर व्रत का पालन किया जाता है। कुछ लोग अपनी मान्यता के अनुसार चंद्रमा को अर्घ्य देकर भी व्रत खोलते हैं। तो उनके लिए बता दें कि 5 नवंबर को रात चंद्रोदय का समय रात 11:45 पर है। होली अष्टमी में इस मंत्र का करें जाप। होली अष्टमी में 45 दिनों तक ओम पार्वती प्रियनंदाय नमः का 11 माला जाप करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से पीछे मान्यता है कि संतान कामना की इच्छा रखने वाले लोगों की भी इच्छा पूरी हो जाती है। होली अष्टमी में गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व है। होली अष्टमी के दिन तारों को अर्घ्य देते हैं। तारों के निकलने के बाद अपने उपवास को तोड़ते हैं। होली अष्टमी के दिन व्रत कथा सुनते हैं समय 7 तरह के अनाज अपने हाथ में रखें। पूजा के बाद इस अनाज को किसी गाय को खिला दें। होली अष्टमी के दिन पूजा करते समय बच्चों को अपने पास बिठाएं और होली माता का भोग लगाने के बाद वो प्रसाद अपने बच्चों को जरूर खिलाएं। होली अष्टमी की पूजा की विधि इस प्रकार है। माताएं महिलाएं सूर्योदय से पूरा स्नान करके व्रत रखने का संकल्प लें। होली माता की पूजा के लिए दीवार या कागज पर गेरू से होली माता का चित्र बनाएं या आजकल मार्केट से बनाई फोटो मिलती है, वो लाकर पूजा स्थल पर दीवार पर लगा दें। होली अष्टमी की पूजा संध्या काल में की जाती है। पूजा के लिए होली माता के चित्र के सामने एक चौकी बनाकर रखकर उस पर जल से भरा कलश रखें। रोली चावल से होली माता की पूजा करें। होली माता को भोग लगाने के लिए महिलाएं दही, आटा, चीनी या गुड़ मिलाकर मीठे पुए बनाती हैं। कहीं कहीं आटे के हलवे का भी भोग लगाया जाता है। रोली से कलश पर स्वास्तिक बनाएं, 7 टीके लगाएं और फिर हाथों में गेहूं के साथ दाने लेकर महिलाएं माताएं होली व्रत कथा पढ़ लें या सुने। पूजा व व्रत कथा सुनने के बाद कलश के जल को तारा देखकर अर्घ्य दें। होली माता की विधि पूजा करने के बाद स्याऊ की माला धारण करें। स्याऊ की माला में चांदी की मोती और होली माता की लॉकेट होती है। पूजा के बाद महिलाएं बाना जरूर निकालती हैं और अपनी सास या पंडित को देकर आशीर्वाद लेती हैं। अंत में पारण करती हैं। होली अष्टमी पर बरते सावधानियां। इस पूजा में खासकर महिलाएं ज्यादा ध्यान दें। आज के दिन बिना स्नान किए पूजा अर्चना ना करें। इस दिन महिलाओं को मिट्टी से जुड़े किसी तरह का काम करने से बचना चाहिए। इस दिन काले, नीले या गहरे रंग के वस्त्र का धारण ना करें। दोस्तों, आपको बता दें, होली अष्टमी के दिन राधा कुंड की हुई थी स्थापना। माना जाता है कि राधा कुंड की स्थापना द्वापर युग में होली अष्टमी के दिन ही हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने इस कुंड में रात करीब 12 बजे स्नान किया था। इसलिए आज भी यहाँ पे होली अष्टमी की मध्य रात्रि में विशेष स्नान होता है। हर साल देश विदेश से आए लाखों भक्त यहाँ कुंड पे तट पर स्थित होली माता के मंदिर में पूजा करते हैं और आरती कुंड पर दीपदान करते हैं। होली अष्टमी पर इस कुंड में करें स्नान। मानता है कि होली अष्टमी के दिन यदि ऐसे दंपति राधा कुंड में स्नान करे तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। राधा कुंड मथुरा नगरी से लगभग 26 किलोमीटर दूर गोवर्धन परिक्रमा के दौरान पड़ता है। हर साल होली अष्टमी के दिन यहाँ पर शाही स्नान का आयोजन किया जाता है। राधा कुंड मथुरा नगरी से करीब 26 किलोमीटर दूर गोवर्धन पर्वत परिक्रमा के दौरान पड़ता है। मानता है कि इस रात्रि में अगर पति और पत्नी संतान प्राप्ति की कामना के साथ इस राधा कुंड में डुबकी लगाएं और होली अष्टमी का निर्जल व्रत रखें तो उनके घर में जल्द ही किलकारियां गूंजती है। इसके अलावा जिन दंपति को यहाँ स्नान के बाद संतान प्राप्ति हो जाती है वह भी इस दिन
अपनी संतान के साथ यहाँ राधा रानी के शरण में हाजिरी लगाने आते हैं और इस कुंड में स्नान करते हैं। माना जाता है कि राधा कुंड में होली अष्टमी के दिन स्नान की यह परंपरा द्वापर युग से चली आ रही है। दोस्तों, होली अष्टमी के दिन पूजा की सामग्री इस प्रकार है। होली माता मूर्ति या पोस्टर लेकर आए। माला, दीपक, करवा, अक्षत, पानी के कलश, पूजा रोली, धूप, कलावा, श्रृंगार का सामान, श्रीफल, सात्विक भोजन, बयान, चावल की कटोरी, सिंघाड़े, मूली, फल, खीर, दूधवा, भात, वस्त्र, 14 पूरी, 8 पुए आदि। इस प्रकार आप होली माता की पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे हुए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। जय होली माता की।